जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। दोस्तों, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो सभी साथी लाइक जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण कथनों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। चलिए बताइए, किसने कहा है? निराला जी, कामता प्रसाद, गुरु प्रसाद, किशोरीलाल वाजपेयी। किसने? चयन करना है जल्दी से। किसने विद्यापति की पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। सभी लोग बता रहे हैं। और आपको पता है कि जो नागिन की लहर है, नागिन की लहर कैसी होती है? बोले सर, नागिन की लहर तो बड़ी निराली होती है। नागिन की लहर है ना, नागिन की लहर कैसी होती है? निराली। तो एक कथन भी किसका हो जाएगा? एक कथन भी होगा निराला जी का, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर निराला जी ने कहा। ये नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने, है ना, या फिर किसने? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर बच्चन सिंह। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? किसने कहा है? 91 नंबर का क्वेश्चन। और सभी को पता है कि सर, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि हजारों व्यक्ति बोलते हैं। सिद्धवाक कवि कौन बोलते हैं? हजारों व्यक्ति बोलते। बोले सर, हजारों बोलते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे भक्त कवि सूरदास की वीणा की थी। एक कथन किसका? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 192 नंबर में। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे भक्त कवि सूरदास की वीणा की थी। ये कथन किसका है? कथन बताना है संगीता गौतम जी। बताइए, 192 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग चयन कर रहे हैं और राइट आंसर जा रहा है किसका? बताओ सही आंसर। आचार्यों की छाप लगी हुई, आचार्यों की छाप लगी हुई। तो आचार्यों की बात आई है तो आचार्य सबसे पहले जो आचार्य माने जाते हैं कौन? शुक्ल दादा। अच्छा, शुक्ल दादा आए हैं, रामचंद्र शुक्ल, है ना, शुक्ल दादा। बी नंबर बोलेंगे नहीं, शुक्ल दादा ही बोले करो। शुक्ल बब्बा मत बोल देना, नहीं तो बोले शुक्ल बब्बा ने। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। ये छाप लगी हुई, बी नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं? किसने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं? बताओ किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने, लाला भगवान दीन प्रेमचंद, या फिर महादेवी वर्मा ने? चयन करिए जल्दी से। 193 नंबर का क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर राधाचरण गोस्वामी, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है राधाचरण गोस्वामी ने। ये नंबर शानदार क्वेश्चन है। राधाचरण, ठीक है, राधा के चरणों में बोले सर सभी, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे बिहारी हो, सभी आच्छादित हो जाती राधा के चरणों में। राधा के चरणों में सभी आच्छादित होंगे, है ना। बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा? बिहारी सत्सई को 194 नंबर का क्वेश्चन है। बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? वीरेंद्र पटेल जी, जल्दी से बताइए। और छुट्टियां कब से करना है? सब लोगों की तैयारियां हो गई, दीपावली की खरीदी हो गई। और बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी किसने कहा? रामचंद्र तिवारी, पदम से शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने कहा है? शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने और 194 नंबर का क्वेश्चन है।
194 में सभी लोग बता रहे हैं कि सर राइट आंसर है, किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सस्सई को शक्कर की रोटी, पदम सिंह शर्मा को शक्कर की रोटी चाहिए, शक्कर की रोटी चाहिए पदम सिंह शर्मा को। बनाओगे क्या शक्कर की रोटी? बोले बना देंगे सर, शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा। सी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। ये कथन किसका है? कथन बताना। 195 नंबर का क्वेश्चन है। कामायनी की, सफाई कार्य कर रहा है, 31 तक ऑफ कर दीजिए। देखो कुछ लोग तो बोले, प्रिया जी बोले 31 तक ऑफ कर दीजिए। जल्दी से बताइए। कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। ये कथन किसका है? नंदुलारी वाजपेयी, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, डॉक्टर बच्चन से। 195 नंबर का क्वेश्चन है और 195 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। थोड़ी जटिल है ना? ये बच्चन से है। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। तो ये भी अपन को याद करना है। थोड़ी जटिल है, थोड़ी जटिल है, तो ये थोड़ी जटिल है बच्चन से, डॉक्टर बच्चन से। डी नंबर आपका शानदार है। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में भी ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। कथन किसका? 196 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। 196 नंबर का क्वेश्चन है। 196 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में द्रवीभूत है। कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि सच्चा व्यवहार संसार के सच्चे व्यवहारों के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल, शुक्ला दादा, है ना? याद कर लेना, ये सी नंबर है। ठीक है, बोले शुक्ला दादा बहुत सच्चे हैं। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य की विभाजक रेखा को मिटा दिया। कथन किसका है? बताओ। 197 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ। कब से कब तक की छुट्टी चाहिए आप लोगों को? बताओ, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक की छुट्टी चाहिए? विकल्प चयन करो जल्दी से। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य की विभाजक रेखा को मिटा दिया। 197 नंबर का क्वेश्चन है। और विभाजक रेखा बताइए। विभाजक रेखा को मिटा दिया, विभाजक रेखा को मिटा दिया। बोले सर विभाजक रेखा को किसने मिटा दिया? बोले बच्चे ही मिटाएंगे सर विभाजक रेखा को। तो किसने मिटा दिया? बच्चों ने विभाजक रेखा को मिटा दिया। बच्चन से, यानी आपका जो डी नंबर है, बच्चों ने, है ना? बच्चों ने क्या कर दिया? बच्चों ने विभाजक रेखा को मिटा दिया। डी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल शानदार है, बहुत बढ़िया। ठीक है, डॉक्टर बच्चन से। अगला क्वेश्चन आ रहा है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। एक कथन किसका है? हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। 198 नंबर का क्वेश्चन। 198 में सभी साथी बताएंगे, राइट आंसर बताना है। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि। बोले सर ऐसा तो कौन कहेगा? कौन कहेगा?
हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि पुलिसर, ऐसा कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता जानती है। किसको? रामचंद्र शुक्ल को सारी जनता जानती है। ठीक है। हृदय की संपत्ति हुए शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों ने झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि, ऐसा कथन रामचंद्र शुक्ल जी कहेंगे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? कथन बताओ, किस विद्वान ने कहा था? 199 नंबर का क्वेश्चन है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तुलसीदास थे। कामिल बुल्के ने, विलियम जोन्स, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर विलियम कैरी ने? 99 नंबर का क्वेश्चन है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास? और ये कथन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बी जॉर्ज ग्रियर्सन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर आ रहा है दोस्तों कि तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित विचार किसका है? तात्विक दृष्टि से ना तो कबीर को अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कथन किसका है? चयन करिए आदर्श राजपूत जी। बताओ, 200 नंबर का क्वेश्चन है। 200 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे फटाक से। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी कह सकते हैं। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? निराला का, राहुल सांकृत्यायन का, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल? जल्दी से बताइए।